नमस्ते, मैं हूँ देवर्षि। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वेरिएबल के बारे में देखा था, तो आज हम लोग पाइथन का डेटा टाइप, नंबर्स एंड कास्टिंग के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। तो आज का टॉपिक है पाइथन डेटा टाइप। इन प्रोग्रामिंग डेटा टाइप इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सेकेंड पॉइंट क्या है? वेरिएबल्स कैन स्टोर डेटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड डिफरेंट टाइप्स कैन डू डिफरेंट थिंग्स। तो अभी हम टाइप देख लेंगे, क्या क्या टाइप होता है। तो फर्स्ट है टेक्स्ट टाइप, स्ट्रिंग str, न्यूमेरिक टाइप्स इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, सीक्वेंस टाइप्स लिस्ट, टपल, रेंज, मैपिंग टाइप dict, सेट टाइप्स सेट, फ्रोजन सेट, बुलियन टाइप बुल, बाइनरी टाइप्स बाइट्स, बाइट एरे, मेमोरी व्यू, नोन टाइप नोन टाइप। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वी कैन गेट द डेटा टाइप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द टाइप फंक्शन। हम ये पहले भी देख चुके हैं, फिर से ये रिपीट हो रहा है, तो ध्यान से देख लेना। तो एग्जाम्पल क्या है? x इक्वल टू 5, प्रिंट टाइप x, आउटपुट क्या आएगा? क्लास इंट, क्योंकि 5 एक इंटीजर नंबर है। तो ये सारा एग्जाम्पल मैं खत्म होने के बाद कंपाइल करके आप लोगों को दिखा दूंगा। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक खत्म। तो उसके बाद वाला टॉपिक क्या है? पाइथन नंबर्स। ये बहुत ही छोटा टॉपिक है। तो पॉइंट क्या है? देयर आर थ्री न्यूमेरिक टाइप्स, इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। तो इंट क्या है? x इक्वल टू 1, 1 है इंट, y इक्वल टू 2.8, ये एक फ्लोट नंबर है, तो इधर मैंने फ्लोट लिख दिया। तो z इक्वल टू 1j, हैशटैग कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो इसके बाद क्या है? पाइथन कास्टिंग। तो पहला पॉइंट, कास्टिंग इन पाइथन इज डन यूजिंग कंस्ट्रक्टर फंक्शंस। ठीक है, तो पहला क्या पॉइंट है? इंट, इंटीजर, constructs an integer number from an integer literal। एग्जाम्पल क्या है? x इक्वल टू इंट 1, आउटपुट आएगा x विल बी 1। y इक्वल टू इंट, इधर मैंने फ्लोट नंबर लिखा है, लेकिन फिर भी y विल बी 2, 2 आउटपुट ही आएगा। ठीक है, यही पाइथन कास्टिंग का मेन पॉइंट है। तो z इंट 3, डबल कोटेशन के अंदर, तो वो भी z विल बी 3, 3 आउटपुट आएगा। ओके, तो नेक्स्ट फ्लोट, constructs a float number from an integer literal। एग्जाम्पल क्या है? x इक्वल टू फ्लोट 1, आउटपुट क्या आएगा? x विल बी 1.0। ये एक इंटीजर नंबर है, लेकिन मैं इधर फ्लोट यूज कर रहा हूं, तो मेरा आउटपुट फ्लोट नंबर पे ही आएगा 1.0। y क्या है? फ्लोट 2.8, तो वो एज इट इज आ जाएगा 2.8। फ्लोट 3 डबल कोटेशन के अंदर, z इक्वल टू फ्लोट 3 डबल कोटेशन के अंदर, तो z विल बी 3.0। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट लास्ट है ये। तो स्ट्रिंग constraints a string from a wide variety of data types including literals and float literals। ओके, तो एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल x इक्वल टू स्ट्रिंग s1, तो एज इट इज ये जैसा भी है स्ट्रिंग पे वो वैसा ही आएगा, कि आप लोग जैसे भी इनपुट देते हो आउटपुट भी वैसे ही आएगा। s1 x विल बी s1, स्ट्रिंग 2 y विल बी 2, स्ट्रिंग 3.0 z विल बी 3.0। तो आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए स्क्रीन पे जाके ये जो एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिखाया, ये एक दो करके मैं आप लोगों को कंपाइल करके दिखा देता हूँ। तो स्क्रीन पे चलते हैं। तो पहले आप लोगों को किसी भी वेब ब्राउज़र पे चले आना है। तो इधर हम टाइप करेंगे ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर, ये आ गया। मैं एंटर कर देता हूँ। ये प्रोग्राम इसका वेबसाइट है। ये बहुत ही अच्छा है कंपाइलर है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसको पहले हटा देता हूँ। तो हमारा पहला जो एग्जाम्पल था डेटा टाइप का, कि कैसे हम जो वैल्यू पुट किया है तो उसका टाइप क्या है वो कैसे निकाले। ठीक है, आप चाहे तो मेरा पिछला वीडियो देख सकते हो, उधर मैं टाइप को लेके एक्सप्लेन, डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ, तो वो आप जाके चेक कर सकते हो। तो अभी मैंने जो एक छोटा एग्जांपल दिखाया था, तो वही आप लोगों को एक बार करके दिखा देता हूँ। तो क्या था एग्जांपल? x इक्वल टू 5, ओके, देन प्रिंट पैरेंथेसिस, उसके अंदर लिखेंगे टाइप, उसके अंदर फिर से पैरेंथेसिस x। ओके, इसके बाद हम लोग इसको रन करेंगे। देखिए क्लास इंट आ गया, जो मैंने आउटपुट पे दिखाया था आप लोगों को। ठीक है, तो इसके बाद हम लोगों को क्या क्या एग्जाम्पल था? पाइथन का कास्टिंग। कास्टिंग का जो एग्जाम्पल था इंट का, तो इंट का फर्स्ट एग्जाम्पल क्या था वो पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसको पहले क्लियर कर देता हूँ मैं। उसके बाद लिखेंगे इधर x इक्वल टू इंट पैरेंथेसिस 1, उसके बाद लिखेंगे प्रिंट
पैरेंथेसिस के अंदर x। ओके, तो रन करेंगे इसको, तो देखिए 1 आ गया, ठीक है। तो उसके बाद वाला जो एग्जाम्पल था कि int 2.8 लिखेंगे तो फिर भी 2 आउटपुट आएगा। तो देख लेते हैं, 1 को हटा देते हैं, 2.8 आप जो चाहे लिख सकते हो। तो रन करेंगे, देखिए 2.8 लिखा तो फिर भी मेरा 2 आया, ठीक है। तो लास्ट जो इंटीजर का हम लोगों का एग्जाम्पल था वो देख लेते हैं कि डबल कोटेशन के अंदर हम लोग 3 लिखेंगे, ठीक है। ये पैरेंथेसिस गलती से हटा दिया मैंने। ओके, तो इसके बाद रन करेंगे, देखिए 3 आ गया, ठीक है। तो उसके बाद फ्लोट का एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो फ्लोट का क्या एग्जाम्पल था कि फ्लोट 1 लिखेंगे तो आउटपुट आएगा 1.0, ठीक है। तो इंट को हटा देते हैं हम, इसको हटा के हम लोग लिखेंगे फ्लोट, ठीक है। और ये भी हटा देते हैं, सिर्फ लिखेंगे 1। उसके बाद रन करेंगे, देखिए 1.0 आ गया। अब समझ में आ रहा है ना। तो सेकंड क्या था कि 2.8 लिखेंगे तो 2.8 ही आएगा क्योंकि 2.8 एक फ्लोट नंबर है। तो 2.8 रन करेंगे, देखिए 2.8 ही आया। तो अभी डबल कोटेशन के अंदर 3 लिखेंगे, 3, और रन करेंगे, देखिए 3.0 आ गया। तो लास्ट एग्जाम्पल क्या था कि स्ट्रिंग 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 पे हम जो भी इनपुट देते हैं तो एज इट इज़ वही आउटपुट पे आएगा। तो इसको हटा देते हैं। तो एग्जाम्पल क्या था, x इक्वल टू str और पैरेंथेसिस के अंदर s1, ओके, और डबल कोटेशन लगा देंगे। उसके बाद लिखेंगे प्रिंट x, रन करेंगे इसको, देखिए s1 आ गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या एग्जाम्पल था हम लोगों का, तो इसको हटा देते हैं, इसको हटा के हम सिर्फ 2 लिखेंगे, ठीक है। 2 लिख दिया, तो रन करेंगे तो सिर्फ 2 ही आएगा, ठीक है। अब क्लियर हो रहा है आप लोगों को। तो 2 को हटा के हम 3.0 लिखेंगे तो वो भी एज इट इज़ आउटपुट आएगा, ठीक है। 3.0 रन, देखिए 3.0 आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, बाय बाय।